हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए जिसमें इंट्राडे में या तो शॉर्ट टर्म में अप टू एक्सपायरी एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम निफ्टी के डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कि हमने जैसे डिस्कस किया था उसी हिसाब से अभी तक क्या है कि निफ्टी में मूव आया है। और मेरे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको मैं 14,700 लेवल से बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और ये स्टॉप लॉस लगा के हम पोजिशनल लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने ओपनली भी आपके साथ शेयर किया था, दैट वाज 14,461। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बन गया है, दैट इज़ 14,620। और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे बुलिश ही हो रहा है। और लास्ट जो वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप होता है और वो जो गैप है फर्स्ट आवर तक होल्ड होती है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। हमने वापस लॉन्ग किया था उसी पे, और उसके बाद क्या है कि 100 या 120 पॉइंट का मूव उसमें ऑलरेडी आया है। अब गोइंग फॉरवर्ड एक्सपायरी के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है 14,933। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या है कि थोड़ा ये जो गेन है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन हमें साइडवेज मूव देखने को मिल सकते हैं। और मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनसाइड डे ही बनाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इसी के हाई और लो की रेंज में वो निफ्टी ट्रेड कर सकता है और एक्सपायरी 15,000 के ऊपर ही देने का ट्राई करेगा। 15,050 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको अब अच्छे से कॉन्कर किया हम कह सकते हैं। तो निफ्टी 15,050 के आसपास अगर आती है तो दैट कैन बी ए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। उस टाइम पे हम प्राइस एक्शन देख के कुछ लॉन्ग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। और बैंक निफ्टी में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो गैप है वो नैरो होती जा रही है और इसका क्रॉसओवर होगा ही। बहुत सारे रीजंस थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। एक एलियट वेव का पर्सपेक्टिव था, फिर 75 मिनट में बुल फ्लैग था, ये सब चीज़ें थी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये हाई को क्रॉस करेगा जो प्रीवियस डे हाई दैट इज़ अराउंड 33,913, दिस वुड बी एब्सोल्युटली नो ब्रेनर कि यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो और ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आप देखिए कि इंट्राडे में ही 1000 पॉइंट्स का मूव आया है। और ये ट्रेड आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में भी अच्छे से प्लान कर सकते थे। जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ से आया था ये गैप अप होने के बाद, फिर एक प्राइस एक्शन मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से क्लाउड पे प्राइस एक्शन होती है कि नीचे जाता है और फिर ब्रेकआउट आता है। आप देखिए कि उसी तरह का ये ब्रेकआउट है, हायर हाई फॉर्मेशन है। और एंट्री भी आपको रिफाइन करनी हो तो आप 5 मिनट के चार्ट में जाके भी रिफाइन कर सकते थे। और 5 मिनट के चार्ट में बहुत ही ज्यूसी स्क्वीज थी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ऑसिलेटर्स है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, ये साइडवेज मूव था और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा था। ये प्राइस एक्शन आप समझ जाओगे तो क्या है कि आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे, स्टॉक हो या इंडेक्स हो उसमें। आप देखिए कि मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक ट्रेंड दिया, फिर ये रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ से ही आपकी एंट्री हो जाती है और दिस वॉज अ क्लियर एक्यूमुलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ये मूव ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव है यहाँ से 34,200 टू 34,800, दैट मीन 700-800 पॉइंट का मूव विद इन नो टाइम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को अब क्या प्लान कर सकते हैं उसमें डेली के हिसाब से। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो रेजिस्टेंस था 34,200 500 का जोन अब क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एंड नाउ वी हैव अ पॉजिटिव क्रॉस ओवर ऑफ 20 एंड 50 EM में RSI आपकी जो है 60 के ऊपर चली गई है। तो मे भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है धीरे धीरे, फिर क्या कि एनर्जी यहाँ पे बिल्डअप करेगा और फिर ये अप मूव स्टार्ट होगा। तो इसमें भी क्या है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आप देखें कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, फिर ट्रेंड कंटिन्यू ही किया उसने। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इनसाइड बारी बनेगा, ये जो कैंडल है उसी के हाई लो के रेंज में ही हम ट्रेड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 34,200 या 400 की रेंज जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसके आसपास आता है तो प्राइस एक्शन देख के हम लॉन्ग ही प्रीफर करेंगे। अब बैंक निफ्टी में क्या है कि शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं ढूंढनी चाहिए। जब लगेगा इंट्राडे में कुछ प्लानिंग करने जैसा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए वो देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक इज सिप्ला।
सिप्ला का डेली का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और यहाँ पे देखिए कि रेड डॉट्स है और ये एक फ्लैग या तो ट्रायंगल जैसी पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था, ये जो ब्रेकआउट है, फिर उसको डाइजेस्ट किया है वो गेन को यहाँ पर और वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश की और फिर ये कंसोलिडेशन में ही है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा, काफ़ी हैंडी रह सकता है। सिप्ला में 910 या 905 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि उसका डेली स्ट्रक्चर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर अब देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ अराउंड 925 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक ट्रायंगल की पैटर्न से अगर ब्रेकआउट आता है तो आप ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ एशियन पेंट। एशियन पेंट इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए कि कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न है। आप 1 आवर में जाओगे तो क्लियरली एक कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न है। यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग मूव दिया है उसको होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली, ये मतलब पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न 1 आवर में बनाई है और 1 आवर में हमारे पास यहाँ पर स्क्वीज़ है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन ही लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा हो, यहाँ से ऐसा लग रहा है। तो हम 15 मिनट में जाए उसको, तो जैसे ही ये हाई है दैट इज़ अराउंड 2854, उसको अगर क्रॉस करेगा और थोड़ा सस्टेन होता है तो फिर क्या है कि 2800 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये ट्रेड को एक्सपायरी तक हम होल्ड करने का ट्राई कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। उसका हमें डेली चार्ट देखना हो एशियन पेंट का, तो आप देखिए कि ये एक टाइट रेंज में स्टक है और 52 वीक हाई है उसके बहुत ही क्लोज ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट आया तो काफ़ी हैंडी ब्रेकआउट रह सकता है यहाँ से और एक अच्छा मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ मदरसुमी। मदरसुमी का एल्यूटिव एनालिसिस मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर किया हुआ है और 260 का उसमें मैंने टारगेट बताया हुआ है। और आप देखिए कि प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर ही ट्रेड कर रही है और इसका डेली का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है मदरसुमी का। ये स्टॉक भी क्या है कि 52 वीक हाई की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और आप देखो कि ये इसको वीकली भी करेंगे हम तो क्लियरली क्या है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज अ कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट यहाँ पर वीकली में और 52 वीक हाई की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप इसको डेली करके देखें तो अगर ये हाई क्रॉस किया 250 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 250 को अगर क्रॉस करेगा ये तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो हम क्या है कि फिर 15 मिनट में जाके ही एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अराउंड 249 के ऊपर हम धीरे धीरे बाई कर सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो अराउंड 240 या 230 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ये देखिए एक नाइस चेकआउट मूव है यहाँ पर, तो जो वीक हैंड्स हो गए ये यहाँ पर निकल गए होंगे। सो ये एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए रह सकता है फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग, या तो इंट्राडे में भी इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर एक दूसरा स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है दैट इज़ यूनाइटेड बिवरेजेस। ये स्टॉक मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे आपके साथ डिस्कस भी किया था और इसका देखिए आप स्ट्रक्चर देखो तो RSI इज़ वेल अबव 60, दैट मीन 70 के ऊपर भी है। ADX जो है वो राइजिंग है, 25 के ऊपर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कि एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 1300। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और राउंड नंबर है। अगर 1300 को ये क्रॉस करेगा तो क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और ये 52 वीक हाई बना सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड 1330 या 1350 के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी से 15 मिनट में से जाके हमें प्लान करना हो तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर मैं थोड़ा, अब देखिए कि 15 मिनट में भी स्क्वीज़ है और यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड है। ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल भी है। हम देखें यहाँ पर एक लेवल है 1260 या 1265 के आसपास, तो यहाँ पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। और फिर क्या कि 1300 के ऊपर उसको 1 या 2 दिन के लिए आप होल्ड करने का ट्राई करोगे तो एक अच्छा मूव मिलेगा। इंट्राडे में फिर क्या है कि आप एक मतलब 5-10 रुपये का मूव लेके निकल जाओगे, बट एक अच्छा ट्रेंड कैच करना हो तो फिर क्या है कि आपको थोड़ा टाइम इसको होल्ड करना पड़ सकता है। फिर कुछ स्टॉक्स मुझे जो ठीक लग रहे हैं वो IT स्टॉक्स है। जैसे हमने डिस्कस किया कि बैंकिंग में क्या लग रहा है अब कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, तो
तो आईटी स्टॉक्स मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है और उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्क्वीज़ का एक सेटअप है, यहाँ पर देखिए कि डेली में ये स्क्वीज़ है, ये डेली चार्ट है निफ्टी आईटी का। और आप देखिए कि बॉलिंजर बैंड्स जो है ये मतलब सेफ्रन कलर की जो लाइन्स है दैट इज बॉलिंजर बैंड, और ये ब्लू लाइन कैल्डर चैनल है। और बॉलिंजर बैंड्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग टावर्ड ईच अदर, दैट मीन्स वी हैव अ स्क्वीज। यहाँ पर रेड डॉट्स है। तो अगर बैंकिंग थोड़ा बहुत साइडवेज रहा तो आईटी स्टॉक्स क्या है कि मार्केट को सपोर्ट कर सकता है और आईटी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और आईटी स्टॉक्स में आप जाके देखोगे तो पर्टिकुलरली इन्फोसिस और विप्रो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इनका, और एचसीएल भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पर्टिकुलरली मैं विप्रो और इन्फोसिस में एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकता हूँ, और आप जाके देखोगे तो आप भी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर जो स्क्वीज़ है वो अब क्या है हमें दिखा रही है, अपटिक हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये रेड डॉट्स है और ये अपटिक हुआ है, दैट मीन्स कि मोमेंटम अपसाइड की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आईटी स्टॉक एटलीस्ट 180 ईयर का भी मूव दे हमें, तो आप देखिए कि 26,550 उस तरफ जा सकता है। तो अगर ये लेवल है अराउंड 26,200 उसको क्रॉस करेगा मेरे ख्याल से, तो 26,600 या 550 तक ये आईटी इंडेक्स में एक तेज़ी बन सकती है। तो उसमें इन्फोसिस और विप्रो आप प्लान कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।